सब्सक्राइब करें श्री चिन्मय आनंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे तो एक आम का बगीचा दिखाई दिया। बड़े सुंदर सुंदर फल लगे थे उसमें आम के। तो बाबा को ऐसा हुआ कि चलो थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लें, दोपहर का समय। और जैसे ही बगीचे में गए तो बगीचे का जो रखवाला है, जो उसका मालिक है, जो संरक्षण देता है, बहुत खुश हुआ कि बाबा आज हमारे बगीचे में। अचानक बड़ा खुश हुआ, आसन पर बिठाया, जो भी व्यवस्था हो सकी बगीचे में उसने बिठाया आसन पर। और बड़ा प्रसन्न, बहुत खुश। इतना बड़ा महापुरुष आज अचानक बगैर बताए अनायास कृपा कर दी। तो उसने एक बड़ी सेवा की बाबा की, और अच्छे अच्छे पके हुए फल जो पेड़ के थे वो लाकर बाबा को दिया भोग लगाने के लिए। उसी में एक शिष्य बाबा का ऐसा है जो बड़ा खोजी विचारधारा का था, बहुत बहुत खोज करने वाला। वो बगीचे में निकल गया, सब आम के जितने भी वृक्ष थे, जितने भी पेड़ थे, उन सब के विषय में जानकारी इकट्ठा करने लगा कि ये कौन सा पेड़ है, किस नस्ल का ये है, इस पेड़ की क्या खासियत है, इसके फल कैसे होते हैं, कौन से मौसम में ये फल देता है, वर्ष में या 2 वर्ष में कब फल देता, वो सारी जानकारी इकट्ठा करने लगा। और करीब 3-4 घंटे के बाद लौटा सारी जानकारी लेकर। बगीचे में जितने पेड़ थे सबके विषय में जानकारी। तो बाबा उस खाट पर लेटे हुए थे, मुस्कुराकर पूछा कि महाशय कहां से आ रहे हो? 3-4 घंटे तुम दिखाई नहीं दिए, कहां गए थे? तो उसने कहा कि महाराज मैं 4 घंटे में बगीचे के सारे जितने भी वृक्ष हैं सबके विषय में जानकारी लेकर आ रहा हूं, सब मैंने नोट किया है। तो बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि तुम जानकारी इकट्ठी करते रहे, मैंने तो फल खा भी लिया और विश्राम भी कर लिया, तुम इकट्ठी करते रहो जानकारी। तो विचार करने वाले वही जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं, जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं। शुभ कार्य में विचार मत करो, शुभ कार्य तत्क्षण करो। माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा है तो फिर विचार नहीं। हाँ, विचार करने में भी कई बार लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। हाँ, बुरे कार्य में विचार करो ना भाई। मन में बुरे विचार कोई आए तो उसमें आप सोचते रहो करें कि न करें, करें कि न करें। हाँ, अच्छा कार्य तो तत्क्षण करना चाहिए। तो जिसके भी मन में भाव है माता लक्ष्मी के प्रति, वो यदि चाहते हैं कि हमारे घर में मां लक्ष्मी आए, वो लोग कथा के बीच में ही, क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है कि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं और सबके नाम नहीं लिखे जा सकते, फिर वो चूक जाते हैं। तो आप लोग अपना नाम लिखवाते हुए और कथा में आइए, आनंद लेते हुए कुछ और दर्शन करते हैं जरा सदगुरु के स्वरूप का। वंदे गुरु पद पदुमा परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, गुरु पद राज मृदु मंजूल
अमीय दृगदोष विभंजन बंद गुरु पद पदुम पदुम पदुम। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।